अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर। सिंध की आवाम ने फैसला दे दिया, इमरान खान न खपे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमा रहे हैं हुकूमत का हर वादा झूठा, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। महंगाई, सियासत या अवामी दबाव, अपोजिशन सड़कों पर आ गई है। जबकि शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं कि धोबी घाट पर फौज को डिस्कस करेंगे तो धोबी घाट वाला ही सलूक होगा। इसमें किस हद तक सदाकत है जनाब कि किस किस का नाम लिया जा सकता है, किस तरह डिस्कस किया जा सकता है, क्योंकि अब अपोजिशन सड़कों पर आ चुकी है और मुसलसल हम देख रहे हैं कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी जलसे हो रहे हैं। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कराची में पावर शो किया और एक बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा करने में भी कामयाब हुए। गो कि सिंध में हुकूमत भी इनकी है और कराची जैसे बड़े शहर में एक अच्छा पावर शो करने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई, जहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा है कि इमरान खान न खपे, सिंध के अवाम ने फैसला दे दिया, हुकूमत का हर वादा झूठा, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बदतरीन महंगाई पर MQM का भी तशवीश का इजहार, यानी वो समझते हैं कि तशवीश का इजहार करना ही काफ़ी होता है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर भी हैं, उन्होंने कहा है कि बच्चा बच्चा गवाही दे रहा है कि 74 साल में ये बदतरीन हुकूमत आई है। इस पर हम बात कर रहे हैं जी। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मेंबर पंजाब असम्बली भी हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस्मा कारदार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम उस्मा साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम अली, क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक है। बताइए जनाब, इस वक्त हम तो और आप मेरे ख्याल ठीक है, लेकिन आवाम का जो इसमें हम भी शामिल हैं, आप तो शायद अशराफिया में जिक्र होता है आपका, लेकिन आवाम इस वक्त बड़ी परेशान है और वो मुसलसल वो महंगाई हो, गुर्बत हो, बेरोजगारी हो, इस हवाले से अब अपोजिशन ने जो लाएहमल तय किया है उस पर अब वो सड़कों पर आ गए। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? क्योंकि सिंध में जलसा हुआ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस पर खिताब भी किया और उन्होंने कहा कि इमरान खान न खपे, सिंध की आवाम ने फैसला दे दिया और आपके तमाम वादे झूठे हैं और अब हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अवाम ने फैसला तो जी इन दो पार्टीज ने चूंकि कुछ अवाम को दिया नहीं, तो इसलिए अवाम ने फैसला तो फिर एक तीसरी कुव्वत के हक में दिया 2018 में, और वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे। अगर इन लोगों ने वो उनके अवाम के बुनियादी हकूक दे दिए होते, इनके पास इन्होंने दो दफा बारियां भी ली सारों ने, तो फिर इमरान खान का तो वजूद ही ना होता। फिर क्या जरूरत थी किसी तीसरे शख्स को लाने की? तो ये चूंकि रिजेक्टेड है, अवाम ने इनको जो है इनका जो पोल खुल गया है अवाम के सामने, तो इसलिए अब ये जो मर्जी बोलते रहे, इनको असल में हजम नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इमरान खान है। और ये जब से हम आए हैं, आप देखें अब तकरीबन 3.25 साल हो गए हैं, पहले दिन से इनकी यही गर्दान है। आज गए, कल गए, परसों गए, सिलेक्टेड ये सिलेक्टेड वो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम वही के वही हैं। और देखें मुल्क जो है हमारा मईशत कोविड के बावजूद जो तरक्की की शरह है वो तकरीबन 4% है। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो ये तरक्की की शरह जो आप बात कर रही हैं, देखिए दो बातें आपने की हैं उसमें कारदार साहब। एक तो आपने कहा ये चूंकि रिजेक्टेड हैं तो जाहिर है सामने से रिप्लाई आता है कि जी आप लोग सिलेक्टेड हैं, और फिर आपने कहा जी तरक्की की शरह 3.9 या 4% भी है, तो नून लीग के दौर में 5.5 पर वो छोड़कर गए थे। अब तक तरक्की की शरह आप अगर 4 तक लेकर के आए हैं, तो वो 2018 में जो कारकर्दगी रही थी जाने वाली हुकूमत की, वहां तक भी अब तक आप लोग पहुंचने में नाकाम हैं। अली, आप क्यों भूल रहे हैं कि हम पिछले तकरीबन 2 साल से कोविड के साथ नबर्द-ए-आज़मा हैं। और इस वक्त अगर आप इंडिया को देखें या आप इंग्लैंड को भी देखें, तो उनकी अभी भी जो ग्रोथ रेट है वो मंफी में जा रही है। हमने तो यानी कि पूरी दुनिया ने हमें सराहा है कि जिस तरीके से हमने मईशत के पहिए को बंद नहीं होने दिया, और हमारी जो बल्कि जितनी बांग्लादेश से और इंडिया से जो सारे ऑर्डर्स थे टेक्सटाइल मिल्स की, हमारी फुल कैपेसिटी यहाँ पे। अच्छा, कोरोना इकदाम की बात कर रही हैं उस्मा साहब आप, ठीक है। अच्छा, कोरोना इकदाम पे जाहिर है पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को सराहा है कि अच्छी तरह हैंडल कर लिया कोरोना को, वरना जो हमारे पड़ोसी मुल्क में जिस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा, वहाँ पर लाखों अफराद मर गए। जी ये बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन इस पर मैं चाहूँगा राना अफजल साहब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, मेंबर हैं पंजाब असम्बली, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। राना साहब क्या कहेंगे? उस्मा कारदार साहिबा कह रही हैं जी कोरोना की वजह से महंगाई भी है और उसके बावजूद भी हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। मैं नहीं समझता कि आप कोविड की वजह से ये कहेंगे।
ये कोविड से पहले भी जब से ये इक़्तिदार में आए थे, इनको टाइम मिला था, उस वक्त भी कोई इन्होंने अपनी सिमत मुतय्यन नहीं की थी कि जिससे महंगाई कम हो, रोजगार के मौके पैदा हों या आपकी इंडस्ट्री चले। तो कोई बेसिक पॉलिसी इन्होंने नहीं दी। अब महंगाई का मुझे तो हैरानगी होती है कि हम जब पॉलिटिशियन होते हैं, मुंतखब लोग, हम तो इस चीज का ध्यान रखते हैं, कल को हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है, लोगों को फेस करना है, तो कम से कम कोई लोगों को रिलीफ दें। अब रिलीफ की जब बात आती है तो मैं हैरान होता हूँ। अभी ये 2 दिन पहले कि ओगरा कह रहा है कि 5.5 रुपए पेट्रोल बढ़ाइए, 10 रुपये बढ़ा देते हैं, और बिजली जिस हिसाब से ये बढ़ा रहे हैं, और फिर इनको हासिल भी कुछ नहीं हो रहा। जो IMF के एजेंडे पे अब ये चल रहे हैं, लेकिन लोगों का कम से कम जिन लोगों में हमको मुंतखब करना होता है, खदारा, उनके बारे में सोचना। अच्छा, उनके बारे में सोच रहे हैं। और दूसरा ये भी कहा है, शेख रशीद अहमद वज़ीर दाखिला भी हैं राना साहब, उन्होंने कहा है कि धोबी घाट पर फौज को डिस्कस करेंगे तो धोबी घाट वाला ही सुलूक होगा। तो आप लोगों को अब जो जलसे आप करेंगे, मुजाहिरे करेंगे, उनसे खिताब जो आपके लीडरान करेंगे, तो ये बात भी ज़हन नशीन रहे आपके कि वज़ीर दाखिला साहब ने साफ अल्फाज में खुली धमकी दी है कि धोबी घाट पर फौज को डिस्कस करेंगे तो धोबी घाट वाला ही आपसे सुलूक होगा। फिर ये इनकी बात क्या करनी है, ये डालती शाम है। ये अब फौज को नहीं, वो फौज की इज्जत करते हैं, लेकिन जब एक बंदा, जब फैज हमीद को डिस्कस किया जा रहा है मीडिया पे भी और जलसों में हम कर रहे हैं कि ये उसके हलफ की खिलाफ वर्जी थी। जब अच्छा, इस पर राणा साहब, इस पर एक और बड़ी अहम बात है कि जिस तरह इस वक्त महंगाई के खिलाफ या दीगर जो अवामी मसाइल हैं सड़कों पर आ रहे हैं, PTM के प्लेटफॉर्म से जलसे और रैलियाँ शुरू हो गई हैं, ऐलान कर दिया है। इस तरह हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा जलसा किया है कराची में, और वहाँ भी नारे लगे हैं कि जी इमरान खान न खपे, सिंध की आवाम ने फैसला दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे उस्मा कारदार साहिबा, जो जलसा हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची में, और वहाँ नारे भी लगे कि इमरान खान न खपे, और सिंध के अवाम यकसा हो गए हैं, और अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? पहले तो देखें जी, कराची जो है वो दिल है पाकिस्तान का, लेकिन कराची, पूरे सिंध को आप कराची नहीं कह सकते हैं। आप पूरे सिंध में जाके आप और भी जलसे करें, वहाँ कराची को तो ठीक है आपकी बात, लेकिन कराची को वैसे तो मिनी पाकिस्तान कहते हैं। यहाँ हर कौमियत का शख्स मौजूद है, हर सूबे से ताल्लुक रखता है, वो यहाँ मौजूद है, हर जबान बोलने वाला है। अगर असल कुव्वत ये दिखाना चाहते हैं ना पीपल्स पार्टी वाले, तो आए जरा पंजाब में कोई जलसा करके दिखाएं, तब पता चलेगा ना जो सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का कि ये कितने पानी में है। अच्छा, लेकिन इसमें उस्मा साहिबा, लेकिन धोबी घाट पर PDM ने तो किया ना, धोबी घाट पर PDM वालों ने किया है। PDM तो देखें, PDM तो ये एक इनका इल्हाक तो खत्म हो चुका है। वहां पे पीपल्स पार्टी तो शामिल ही नहीं है PDM में, वहां तो सिर्फ नून लीग है या मौलाना है, तो पीपल्स पार्टी तो नहीं है बीच में। ये इनकी तो यहाँ पे जमानतें भी जब्त हो जाती हैं, इनको यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है पंजाब में, और दूसरे ही जो सिलेक्टेड सारा दिन बोलते रहते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर सिंध में भी ये सिलेक्टेड है, तो फिर ये मान जाए कि जी हम भी सिंध में सिलेक्टेड है। तो ये क्या है इनकी, मतलब है कि दोगलापन है इनका, कभी अपने लिए कुछ और में आ रहा है, दूसरों के लिए कुछ और में आ रहा है। तो पीपल्स पार्टी देखें, अगर उनका कोई इस वक्त सर पैर होता तो वो एक नेशनल पार्टी से सूबाई पार्टी ना बन चुकी होती। ये पूरे पाकिस्तान की वाहिद नेशनल पार्टी हुआ करती थी, और अब आज इनका हाल देख लें। लेकिन सिंध में जो, लेकिन उस्मा कारदार साहिबा ये भी देखिए, सिंध में मुसलसल तीसरी टर्म है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और इतनी सीटें उनके पास आ जाती हैं, लगभग 100 मेंबरान असम्बली होते हैं उनके, कि बासानी हुकूमत बना लेते हैं। उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती किसी इत्तेहादी की कि वो साथ रखें और हुकूमत बनाएं। देखिए, फिर आप यही चीज KP में हम PTI के लिए भी कह सकते हैं कि हमारे पास KP में कभी ऐसे नहीं हुआ कि दूसरी दफा इत्तेमाद का वोट दिया जाए, और दूसरी दफा 2/3 मेजॉरिटी देके PTI वहां पे आई है। तो फिर ठीक है, यही उसूल रख लेते हैं, कि आपको दूसरी मरतबा वहां मुंतखब किया गया है KPK में, तो आपकी बहुत जबरदस्त कारकर्दगी है, तो फिर आप सिंध में मान लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी जबरदस्त कारकर्दगी है, इसलिए तीसरी हुकूमत आ गई है।
इनकी देखें जी, आप अंदरूने सिंध जाके देखें किस भाव बिकती है वहां पे। जरा तालीम देखें कि मिल रही है लोगों को, सेहत की कोई सहूलियात मिल रही है लोगों ये को। बात दुरुस्त है वहां आपकी पे कि कारकर्दगी छप्पड़ से आप थर के बच्चों को ही देख लें, वहां पे क्या हाल है। वहां पे टांगों पे वो अस्पताल लोग जा रहे होते हैं। वहां पे एड्स का हाल देख लें, वहां पे कुत्ते के काटने से आप देख लें क्या सिचुएशन है। तो ये क्या बातें अच्छा, करते पंजाब हैं में ये इसका सारी। मतलब है कि बेहतर है। उस्मा कारदार साहब, मैं राणा साहब से पूछूंगा। राणा साहब, सिंध की सूरत हाल तो उस्मा कारदार साहब बता रही हैं जिस तरह, और इससे मिलती जुलती है यकीनन, लेकिन पंजाब में क्या बुज़दार साहब के आने के बाद कुछ बेहतरी आई है, या जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब थे सिर्फ उसी वक्त आप समझते हैं कि बेहतर थी? समझता हूँ पंजाब में इस वक्त कोई गवर्नमेंट है ही नहीं। ये मैं बिल्कुल हकीकत की बात कर रहा हूँ। क्या कारकर्दगी है इनकी, आप इनकी गवर्नेंस देखें, आप इनके किसी अब आप डेंगू देख लें, इस तरह कंट्रोल किया था शहबाज शरीफ ने, लेकिन अब लोग मर रहे हैं। हॉस्पिटल में कोई मेडिसिन नहीं है। तमाम जो हॉस्पिटल हैं, आप लोगों को इतनी इतनी फीसें बढ़ा दी हैं, उसके टेस्ट की इतनी फीसें बढ़ा दी हैं कि बंदा कानों को हाथ लगाता है। गवर्नर साहब को कहीं कहीं भी नजर नहीं आएगी। ये कभी आटा महंगा होता है जी माफी है, चीनी महंगी होती है जी माफी है। भाई आप किस लिए हैं? अगर आप माफिया को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, गवर्नमेंट आपके पास है, भाई पकड़े उनको, कौन आपको रोक रहा है? तो लेकिन पंजाब में जो करप्शन है आप सोच नहीं सकते। या ये बातें सब सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं। अच्छा राणा साहब, आपकी बात यहाँ तक तो दुरुस्त है, मैं उस्मा साहब से भी पूछूंगा, लेकिन फिलहाल आप जवाब दे दीजिए जिसके बारे में आपने कहा जी आटा महंगा होता है तो ये माफियाज हैं, शुगर महंगी होती है, शुगर माफिया है और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। तो सर शुगर मिलें सिर्फ जो पीटीआई में लोग हैं सिर्फ उनकी हैं, नून लीग वालों की शुगर मिले नहीं है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों की शुगर मिले नहीं है? देखें, मैं समझता हूँ वो शुगर मिल है वो जिसकी भी है, क्रॉस द बोर्ड हमें लोगों को सस्ती चीनी देनी है। ये जुल्म की इंतहा नहीं। गन्ना यहाँ पैदा होता है, एक चीनी जो 50 तक उस वक्त भी नून लीग की थी, उस वक्त दूसरे लोगों की थी, क्या वो 50 रुपए लोगों को दे नहीं रहे थे? अब क्या हुआ जी, यकदम गन्ना हमारा है, अब गन्नम आपके पास, आप कहते हैं बम्पर प्राइस है, बम्पर क्रॉप हुई है, लेकिन आटे की कीमत बढ़ रही है। बाहर से आप इंपोर्ट कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि किसान को सपोर्टिंग जो प्राइस दी जाए 2000 के, नहीं जी नहीं, हम ये नहीं दे, बाहर से आप जो है 2500 पे। सर यहाँ तो दावे किए जा रहे हैं राणा साहब कि किसान खुशहाल कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने। मैं देखें, मैं रूरल में रहता हूँ, इस वक्त भी मैं अपने गाँव में हूँ। ईमानदारी के बाद इस वक्त लोग रुल गए हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं लोग। इनको पता चलेगा, ये जरा बिगल बाज ले, ये अपने हल्के में निकल नहीं सकेंगे। इसका मतलब है कि अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्दियाती इंतखाबात कराती है तो आप ये कह रहे हैं कि जी पीटीआई वालों को वोट नहीं पड़ेंगे और अब्बास तानी आप जीत जाएंगे। इसमें एमक्यूएम पाकिस्तान को हम शामिल करेंगे। गुलाम जिलानी रहनुमा है एमक्यूएम के। बहुत शुक्रिया गुलाम जिलानी साहब। क्या कहेंगे, इस वक्त बात हो रही है कि इस वक्त जो कारकर्दगी है वफाकी हुकूमत की, जिसके आप भी इत्तेहादी हैं, उस पर आप बतौर इत्तेहादी खुश हैं, अच्छी कारकर्दगी है, या जिस तरह अपोजिशन अब सड़कों पर आ गई है आप भी इनके शाना बशाना सड़कों पर होंगे? बहुत शुक्रिया सरोवर भाई। मसला ये है कि चाहे वफाकी गवर्नमेंट हो या सूबाई गवर्नमेंट हो, दोनों ही जो है वो आवाम के ऊपर इस तरीके से महंगाई का बोझ डाल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में दोनों को ही टफ टाइम मिलेगा। तो आप किस तरफ होंगे सर? आप किस तरफ होंगे? अपोजिशन वाली साइड पे होंगे या हुकूमत में ही होंगे? देखिए, हम आवाम के साथ है ना, हम आवाम की मफाद के लिए हुकूमत के साथ हैं। और जब हम ये देखेंगे कि अब हुकूमत जो है वो आवाम बिल्कुल नाला हो चुकी है और आवाम इनसे नाला हो चुकी है, तो फिर डेफिनेटली हमें ही फैसला करना पड़ेगा। तो इस वक्त तक तो आप हुकूमत में हैं और इस वक्त तक आप समझते हैं कि हुकूमत की अच्छी कारकर्दगी है, इसलिए इस वक्त तक तो आप हुकूमत में हैं, इसलिए बेहतर समझते हैं आपकी नहीं कारकर्दगी अच्छी, इसलिए हुकूमत में बैठे हुए हैं। ठीक है, सूरत हाल का आपको मुझसे ज्यादा अंदाजा है सरोवर भाई कि IMF की तरफ से किस बॉन्डिंग जो है वो पाकिस्तान के लिए है। जो पहले के फैसले, जो पहले के सारे मामला थे कि कितने अरसे हमने पेट्रोल को सस्ता रखना है, कितने अरसे महंगा रखना है, शुगर जो है वो पंजाब का अलग मामला है, सिंध का अलग मामला है, दोनों में से कोई भी जो है वो किसानों को इस तरीके से रेट देने पे तैयार नहीं है। और 55 रुपए अगर आटा बिकता है तो सिंध में जाहिर है 75 और 80 रुपए बिकता है। लेकिन आप जो कह रहे हैं IMF के हवाले से, IMF जो कहेगा वो करना पड़ेगा, तो ये तो उस्मा कारदार साहब क्या कहेंगी? तो क्या गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट पाकिस्तान, क्या हम ये कहें कि IMF के हाथों ब्लैकमेल हो रहा है या गुलाम बन गए हम उनके, चूंकि कर्जा दे रहे हैं हमें वो?
देखिए, गुलाम तो ये हमें छोड़ के गए थे, जो 21 दफा IMF के पास गए थे, और हम भी अभी तक जकड़े हुए हैं, क्योंकि इतना हमारे गर्दनों में तौक पड़ा हुआ है उस डेट सर्विसिंग का और उस लोन का, जो हम उतारते उतारते बिल्कुल हम दोहरे होते चले जा रहे हैं। ये तो इनके तोहफे जो ये हमें दे के गए थे। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इन्होंने कोई हाइडल पावर डेवलप की होती, कोई डैम वगैरह बनाए होते, तो हम बाहर के मुल्कों से पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो इंपोर्ट करने के मोहताज ना होते। आज ये हाल है कि जो $35 की बैरल थी वो $80 की हो गई है। फिर भी हम लोगों ने 2013 में इनकी जो लेवी थी वो 30% थी, हमारी लेवी सिर्फ 6% है। सेल्स टैक्स से 17% इन्होंने लगाया हुआ था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, हमने सिर्फ 6% बल्कि 7% लगाया है। हमारा अभी भी जो पेट्रोल है वो 80 सेंट पर लीटर मिल रहा है, अगर आप ये मतलब जो डॉलर की उड़ान के मुताबिक अगर आप देखें, और इनका उस वक्त $1.17 का 1 लीटर ये बेच रहे थे। तो हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो कीमतें हमें देनी पड़ रही हैं एक इंटरनेशनल लेवल पे, उसका जो इफेक्ट है वो कम से कम अवाम के ऊपर। अच्छा, कि कम से कम तो है, लेकिन इसमें जाहिर है कि हमें सब्सिडी पे तो हम जिंदा नहीं रह सकते, हमारे पास इतनी ना, हमारे रेवेन्यू किधर है? नहीं, लेकिन इसमें उस्मा साहिबा इस बात को किस तरह आप देखेंगी? जो सड़कों पर लोग आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी दूध कहाँ चला गया, घी की कीमतें 1 किलो पर 109 रुपए बढ़ा दिए हैं, चीनी कहाँ से कहाँ चली गई, आटा कहाँ से कहाँ चला गया। इन चीज़ों को जब तक आप नीचे नहीं लेकर के आएंगे तो सड़कों पर एहतजाज करने वाले लोगों को, गरीब लोगों को किस तरह मुतमईन कर सकेंगे आप? देखें, ये एक तो यूटिलिटी स्टोर्स में 600-700 अरब का रिलीफ पैकेज, जो बल्कि 70 अरब का रिलीफ पैकेज दिया गया है। दूसरे अभी शौकत तरीन साहब ने कहा है कि कैश ट्रांसफर भी दिए जाएंगे, जो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं लोग, उनको मोबाइल के थ्रू कैश ट्रांसफर दिए जाएंगे, ताकि उनकी बेसिक जो जरूरियात हैं उसमें थोड़ी उनकी हम हेल्प कर सकें। अब आटा जो है वो 55 रुपए पे आ गया है। ये सिंध में भी कीमत नीचे करे ना, क्यों नहीं नीचे करते हैं? हम लोगों ने यहाँ पे पंजाब में तो नीचे कर दिया है, इस दफा हमारा सिंध में क्यों नीचे नहीं हो रही? ये तो बहुत ही एक अच्छा सवाल है आपका, ये हम अपने नुमाइंदे के सामने भी रखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद होंगे। राना साहब, ये जो बात कर रही है उसमें कारदार साहिबा, इससे मुत्तफिक हैं आप कि जी जिस तरह के सब्सिडी दे रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से इन्होंने बात की, या जिस तरह ये कह रही है कि जी आलमी सतह पर अगर कीमतें बढ़ती हैं तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ता है बाकी एशिया पर भी? नहीं, मैं समझता हूँ ये सब फर्जी बातें हैं। अमली तौर पे लोगों को इससे कोई फायदा नहीं होगा। यूटिलिटी स्टोर पे कितने लोग जाते हैं, और वो भी करप्शन का गढ़ है। पहली जो बेसिक बात है, डॉलर इन्होंने क्यों इस हद तक जो है ना रुपये को क्यों गिराया? उसको कहते थे कि इसहाक डार साहब ने मसनूई तौर डॉलर को स्टेबल रखा हुआ। भाई लोगों को तो फायदा था, आप भी मसनूई तौर पर रख ले। आपने $5 अरब मार्केट में फेंके, डॉलर फिर आपसे कंट्रोल नहीं हुआ। ये एक्चुअली इनमें सलाहियत ये नहीं है, ये नकम्मे हैं, ये सिर्फ बातें करने वाले हैं। हुकूमत चलाना कोई ऐसा ही नहीं, इसमें बड़ा तजर्बे की जरूरत है। यूनियन काउंसिल नहीं चलाई जा सकती, ये लोग आगे हैं, लेकिन ये प्रूव कर रहे हैं कि ये बिल्कुल ना इनके पास कोई विजन है, ना इनके पास सलाहियत है, ना ये डिलीवर कर सकते हैं। अभी भी ये कहेंगे हमें पिछले दौर से भाई नवाज शरीफ ने तो पाकिस्तान को IMF से छुटकारा दिलाया था। आप तो कहते थे हम जी मर जाएंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, कर्जे नहीं लेंगे। आपने जितने नून लीग में 5 साल में लिए थे, आपने तो उससे ज्यादा 2 साल में ले लिए। कहाँ गया आपका विजन? कहाँ है वो ख्याली पुलाव जो आप लाते हैं? तो इसमें जिलानी साहब ये जो बात कर रहे हैं राणा साहब भी, वो भी जाहिर है अपोजिशन में हैं, पंजाब में भी, वफाकी हुकूमत में भी। आप तो चले इत्तेहादी हैं, सिंध में आप अपोजिशन में हैं, लेकिन इस वक्त जो बदतरीन महंगाई का जो सामना है आवाम को, उस पर MKM ने तशवीश का इजहार किया। इस तरह कोई भी बड़ा वाक़या होता है, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी के हवाले जब भी बात होती है तो आप लोग तशवीश का इजहार करते हैं और उसके बाद खामोशी छा जाती है। आप क्या समझते हैं, तशवीश का इजहार करने से गवर्नमेंट घबरा जाती है, उसके बाद अच्छे इक़दाम शुरू हो जाते हैं? देखिए, जो MKM की पोजीशन है कि हम इत्तेहादी जरूर है, सारी चीजें हैं, और बिल्कुल जो है जहां पर इनके राइट के फैसले होते हैं उस पर हम इनको सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है ये सपोर्ट ही तो है आपकी, तशवीश का इजहार किया और खामोशी।
पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो सिर्फ बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया और हत्या कि अफगानिस्तान से भी नीचे है। सारी चीजों की जो है। अच्छा, ये तनकीद आप कर रहे हैं, उसमें कारदार साहब सुन रही है, इत्तेहादी जिनके बने हुए आप? तो अब इस चीज पे जो है इमरान खान को, वजीर खजाना को, वजीर खान को, सबको जो है वो देखना पड़ेगा। डॉलर जो है उसके रेट को कंट्रोल करना पड़ेगा। पेट्रोल जो है उसकी जो सूरत हाल है, उसके रेट जो है वो बिल्कुल, मैंने जैसा पहले कहा कि IMF जो है वो सारी चीजों को करता है। जब तक डॉलर के रेट को आप उस तक कम नहीं कर पाएंगे, उस वक्त तक जो है सारी चीजों को कंट्रोल आप नहीं कर सकते। लेकिन साथ साथ मैं ये कहूंगा कि सिंध सरकार को इन चीजों का सामना नहीं है ना। वो आटा सस्ता कर सकते हैं, वो चीनी सस्ती कर सकते हैं, लेकिन इस तरह जो है सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। क्योंकि गन्ना अगर वो जरदारी साहब की मिल को नहीं देता है किसान, तो जो है उसके खेत को जला दिया जाता है। उसको अगर वो गलती से दे भी देता है तो उसको पेमेंट जो है जाके पूरे साल के बाद जाके उस किसान को, सारी को जो है वो गन्ने की पेमेंट मिलती है। गंदुम आपसे जो है वो उधार पे ले लिया जाता है, फिर बाद में बोला जाता है कि चूहे खा गए और आपकी आटे की बोरियों में से जो है वो मिट्टी निकल रही होती है। तो ये वो अवामिल है कि जब तक हम जो है आवाम के लिए। अच्छा, सिंध में तो ये अवामिल बता दिया आपने, ये तो गिलानी साहब, लेकिन बाकी 3 सूबों की अगर मैं बात करूं तो वहां भी यही मसले दरपेश हैं। वहां तो वफाकी हुकूमत को जिम्मेदार करार देंगे या वहां भी बड़ी जिम्मा करार दे रहे हैं आप? नहीं, 3 सूबों में आटे का जिस तरीके से इस वक्त जो है वो कराची में बहरान है आटे का, जो आटे के रेट्स हैं, इस तरह की सूरत हाल जो है मैं समझता हूँ कि पेशावर में थोड़ी बहुत हो सकती है। लेकिन जिस तरीके कल उसकी बात हुई कि बलूचिस्तान की, तो उन्होंने बोला कि हमारे जबकि इस पर तो उसमें कहा था आपके अपने इत्तेहादी भी तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा आपको, डॉलर कहाँ चला गया है, शुगर माफिया कंट्रोल करना पड़ेगा, आटा माफिया को आपको देखना पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों से तो आपके अपने इत्तेहादी भी खुश नहीं हैं। जबकि मैं PDM सरबराह की बात करूँ, मौलाना फजल रहमान साहब ने तो कहा है कि जी तावीज़ जाली निकला, महबूब गले पड़ गया। वो तो कह रहे हैं जी सिलेक्टेड भी हैं और जो लाए थे महबूब उनके गले पड़ चुका है। अच्छा, इसका मैं जवाब लूँगा आपसे छोटे से ब्रेक के बाद कि मौलाना फजल रहमान साहब ने टॉप ट्रेंड बनाया हुआ ये बड़ा एक अहम जुमला और कहा उन्होंने कि तावीज़ जाली निकला, महबूब गले पड़ गया। किस तरह गले पड़ गया जी, होगा क्या, इसका जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं हो जाइएगा, देखते रहिए अलग खबर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीनियर रहनुमा इकबाल सान साहब मामले खुसूसी हैं वज़ीर सिंध के, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। इकबाल सान साहब, मेरे तीनों मौजूद मेहमान जो हैं उसमें कारदार साहिबा हैं PTI की, और राना अफजल साहब हैं नून लीग से, और गुलाम जलानी साहब MQM से मौजूद हैं। वो बात ये हो रही है कि जनाब जहाँ महंगाई गुर्बत की हम बात कर रहे हैं, बैड गवर्नेंस की बात हो रही है, तो आप पर तनकीद ये होती है कि जी पीपल्स पार्टी सिंध में देख लीजिए 3 सूबों में आटे का कुछ और बहरान है या रेट वहाँ कुछ और है, सिंध में कुछ और है। वहाँ 55 रुपये मिलता है, तो सिंध में क्यों आवाम के साथ ये जुल्म किया जा रहा है, 75 रुपये आटा यहाँ फरोख्त हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपको, तमाम पैनलिस्ट को और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। देखें, मेरे PTI के दोस्त अगर सिंध पे बात ना करें तो जाके बेचारे बात कहाँ करेंगे। एक वाइट सूबा है जहाँ इनकी हुकूमत नहीं है, तो मेरे ख्याल है थोड़ा हमें सुन लेना चाहिए, बर्दाश्त कर लेना चाहिए हमें भी कि इनके पास चॉइस ही कोई नहीं तनकीद करने के लिए। लेकिन जी अगर तो यह तो हम ये तय कर लें कि सिंध में आटे की खरीदारी तो आप कर लें अली, पेशावर से मैं मंगवा लेता हूँ किसी से, अगर आप एतबार करें, और लाहौर से भी मंगवा लेते हैं, रेट्स का पता लग जाएगा। ठीक है, अगर हम सुनी सुनाई बातों पर हमने अगर अमल करना है, कतई तौर पर ऐसा नहीं है कि सूबे में रेट अलग है और दीगर सूबों में रेट अलग है। चले जी, अगर 1 मिनट के लिए मैं इनकी बात या आपकी बात 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ जी, आटा जो है जनाब क्योंकि सिंध हुकूमत खा गई सारा, इसलिए रेट महंगा हो गया। देखिए पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि रिलीज नहीं कर रहे। जी बिल्कुल जी, अली 1 मिनट दीजिएगा मुझे भाई। सिंध में जो है वो गंदुम की जो ना रिलीज नहीं की जा रही। देखिए पिछले कई सालों से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और गंदुम की रिलीज हमेशा 15 अक्टूबर के बाद ही करती है हुकूमत सिंध। ये कोई नया फार्मूला ये हमें दें और हम उस पर इम्प्लीमेंट करें, ऐसा पॉसिबल नहीं था। सिंध हुकूमत में ये तरतीब बनी हुई थी, ये तरतीब कई सालों से बनी हुई है, और 15 अक्टूबर के बाद गंदुम की रिलीज होना शुरू हो जाती है। और जब गंदुम की रिलीज होती है तो चीजें सेटल्ड हो जाती हैं। और बिल्कुल इत्मीनान रखें, सिंध में दीगर सूबों के मुकाबले में आटे की कोई खुदा न खास्ता ऐसा कोई बहरान नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पर यह जरूर देख लेना चाहिए कि वाकई अगर सिंध में आटा सिंध खा गया तो पेट्रोल जो है वो कौन खा रहा है, अद्वियात कौन खा गया, और चीनी कौन खा गया,
ये इतने बड़े बड़े स्कैंडल, बीआरटी का स्कैंडल आया, मलम जबा का स्कैंडल आया, परवेज खटक साहब के ऊपर स्कैंडल है, हुकूमती वज़ीरा पर, हुकूमती वज़ीरों पर, मुशीरों पर स्कैंडल्स, तो उस्मा कारदार साहिबा ये बात कर रहे हैं, इस पर क्या रिप्लाई करेंगे आप? जी मेरे को उस्मा कारदार साहिबा मौजूद हैं, पीटीआई की मेंबर, सीनियर रहनुमा भी हैं, मेंबर पंजाब असेंबली भी। जी उस्मा कारदार साहिबा, गुफ्तगू सुन रही हैं आप? इकबाल खान साहब फरमा रहे हैं कि जी कोई रेट में भी फर्क नहीं है, और दूसरा 15 अक्टूबर के बाद ही सिंध गवर्नमेंट जो है रिलीज करती है गंदम और सेटल्ड हो जाएगा मामला, लेकिन बाकी जो मामला जो है वो कौन सेटल्ड करेगा? 1 घंटा मैंने इन्होंने आए पाए शाये किया है। ये मतलब है कि इन्होंने अपने बातों से साफ पता लग गया है कि वहां पे 75 रुपए जो है वो गंदम मिल रही है, जबकि पंजाब में 55 है। और ये कह रहे हैं जी ये गलत बयानी से काम, भाई आप आ जाएं, आपको मैं बाजार ले जाती हूँ, वहां से खरीद के तो आपको शायद फिर यकीन आ जाए। आप अपनी क्यों 15 अक्टूबर की डेट आपने की हुई है, जबकि लोगों को ये एक एसेंशियल फंडामेंटल एक फूड है जो कि लोगों को पहुंचाना जो है आपकी हुकूमत का फर्ज बनता है। हाँ, तारीख का क्यों इंतजार? ये जी 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 ये बात दुरुस्त है। मैं समझा देता हूँ, मैं समझा इकबाल खान साहब एक तो ये कह रही है कि रेट में बिल्कुल फर्क मौजूद है, वहाँ 55 है, कराची में 75 है। सुबह सिंध में चूंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और इस हुकूमत की सवाबदीद है कि वो कब रिलीज करती है, वो अपने गंदम की पैदावार को किस तरह मार्केट में भेजती है और कब रिलीज करती है, किस वक्त उन्होंने आटे के बहरान पे काबू पाना है, किस वक्त उन्होंने, देखिए ये इनका मसला नहीं है। आटे के बहरान पे काबू पाना है इकबाल खान साहब, या बहरान पैदा क्यों होने दिया, इस पे काम नहीं कर रहे हैं? अली सरवर मेरी बात सुने, अली मेरी बात सुने, अली मुझे मौका दे। देखिए बात दरअसल ये है कि अगर पूरे पाकिस्तान में दीगर सूबे इन एडवांस अगर गंदम रिलीज कर दें और एंड में जाके गंदम का बहरान पैदा हो 1-2 महीने के बाद, तो बेहतर ये है कि जो शेड्यूल बना हुआ है सूबे के अंदर उसी के मुताबिक चला जाए। 2-4-5 दिन की तकलीफ अगर हुई है अगर, और उसके बाद 2 महीने की तकलीफ होनी है बाद में, उसके लिए ये ज़हनी तौर पर तैयार है कि बाद में तकलीफ हो जाए, अभी तकलीफ ना हो। तो भाई ये इनकी तो रिवायत ये रही है, तो इनको पता ही नहीं है कि हुकूमत को किस तरह चलाना है, इनको पता ही नहीं है पेट्रोल को किस तरह कंट्रोल करना है, इन्हें पता ही नहीं है कि चीनी को कैसे काबू करना है। तो आप सिर्फ सिंध में सिमट के ना रह जाते, इस वक्त आपकी हुकूमत होती पूरी पाकिस्तान में। देखिए अगर खुदा न खास्ता आपकी क़यादत के कत्ल होते ना, तो शायद आपकी जमात ही ना रहती। आपकी क़यादत के अगर कत्ल हो जाते ना मेरी बहन, तो आपकी पार्टी का वजूद ही ना रहता। यहाँ तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गए, वीर शाहनवाज और वीर मुर्तजा भुट्टो कत्ल कर दिए गए, बेनजीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया। 90 अरब गए किधर आपके? फरियाद तो आपको ने आज तक वो सुप्रीम कोर्ट में जाके जवाब जमा कराना है कि वो 90 अरब किधर गए, टैक्स पेयर के पैसे जो कि वहां पे डेवलपमेंट के लिए दिए गए थे। आपके नॉलेज में इजाफा करूं, ये हाल है सिंध में। आपके नॉलेज में इजाफा करूं अली जी। अली बात ये कि मेरी बहन के नॉलेज में इजाफा करूं, जिसने 90 अरब रुपए का इल्जाम लगाया था, उससे सरेआम आके माफी भी मांगी थी। और बात यह है कि इदारे अगर आप कहते हैं ना कि जी इदारे आजाद हैं, तो आप ये नैब में पीपल्स पार्टी के लोगों को क्यों बुलाते हैं? सिर्फ आपके अपने लोगों को भी कभी तकलीफ दे दें, उनको भी बुला लें। आप कहते हैं ना जनाब इलेक्शन कमीशन आजाद है, तो बताएं ना फॉरेन फंडिंग में जो आपके ऊपर एलिगेशन लगते हैं और इतने सालों से वो पेंडिंग में, आप उसको डेट पे डेट लिए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन में सुनवाई नहीं हो रही, इस बात पे तो बताएं ना बीआरटी के ऊपर आपके गुलाम जिलानी साहब अब आप क्या कहेंगे? आप तो मौजूद हैं कराची में और तमाम मामलात को देख भी रहे हैं। कल एक बड़ा जबरदस्त जलसा भी हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा इमरान खान न खपे, सिंध की आवाम ने फैसला दे दिया है, हुकूमत का हर वादा झूठा निकला, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये आप भी समझते हैं यही गुलाम जिलानी साहब? अच्छा, इस पर राणा साहब आप क्या कहेंगे? जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं इस वक्त, तो अब क्या मरहलावार एहतजाज करेगी आपकी जमात पीडीएम के प्लेटफॉर्म से और घर भेजने की यही कोशिश होगी? आप बजरिया सड़क जो है, अब सड़कों पर फैसला करना चाह रहे हैं आप लोग? लेकिन मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि कुछ बातें हमारे इख्तियार में भी नहीं है, लोग अब खुद ही बाहर निकलना चाहते हैं। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, मेरे पास बहुत से लोग आते कहते हैं आप बाहर क्यों नहीं निकल रहे? मैंने कहा ये टाइम आ जाएगा, अब वो टाइम आ गया है, ये फेस नहीं कर सकेंगे और ये इनके आखिरी ओवर शुरू हो चुके हैं। ये दिनों की बात है, महीनों की बात नहीं। ये एक्सपोज हो चुके हैं, ये इतने नालायक हैं। जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान के अदारों को मुतनाज़ बनाया, जिस तरह इन्होंने लोगों की जिंदगी जीरन की, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, बंदा सोच नहीं सकता। इन्होंने इनका एजेंडा क्या है, मैं तो हैरान हूँ। हालांकि इनके पास जो इलाज है
वो मैं आपको बता देता हूँ, वो किसी के पास नहीं है। ये ब्यूरोक्रेसी कहते हैं काम नहीं करती, भाई आपके पास तो वो नुस्खा कीमिया है जो किसी के पास नहीं है। अगर चेयरमैन नैब को आप काबू कर सकते हैं तो हर बंदे की एक वीडियो रिलीज करें, उसको बता दें, सारे मामले ठीक हो जाएंगे। ये तो 40 बात पे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वीडियो रिलीज करें यानी ब्लैकमेल करें उनको, और सारे काम ठीक हो जाएंगे, सारे काम ठीक हो जाएंगे। ये इन्होंने नुस्खा कीमिया इजाद किया है ना। देखें चेयरमैन नैब, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 शांत साहब, मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो की बात आती है ना, मेरी हंसी निकल जाती है। देखिए, याद होगा आपको, चेयरमैन नैब ने कहा था कि अगर हमने हुकूमत के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की तो एक वजीर भी नहीं बचेगा। उसके बाद एक जो है ना, एक चेयरमैन नैब, ये बयान चेयरमैन नैब का मौजूद है। आप खामोश हैं, आप भी वीडियो बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा जलसा किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भेजने के लिए, तो बाहर निकल रहे हैं। कोशिश बात का हो रहा है कि मेरे पास आवाज सही से नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो है खामोश है। तो वो सर से पहले होगा ना आपने। अच्छा, आवाज नहीं आ रही इसलिए खामोश है जिलानी साहब, या हुकूमत में शामिल है वफाकी हुकूमत इसलिए खामोशी इख्तियार की हुई है? नहीं बिल्कुल मेरे भाई, आप थोड़ा सा गाइड को सही करें, आप मुझे बताएं, थोड़ा सा गाइड कर दें ताकि मैं उसके बाद देख लूं कि मतलब क्या इन्होंने बोला है। ये कल जो जलसा हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी जलसे शुरू हो गए हैं, हुकूमत को घर भेजने के लिए अब फैसला सड़कों पर होगा, ये कह रही है अपोजिशन। सर जो जमात जो है वो 1000 रुपए दिहाड़ी पर और खाने के ऊपर जो है वो लोगों को जो है वो अंदरूनी सिंध से और मज़ाफ़ाती एरिए हैं जो इन्होंने 2010 के बाद गोट आबाद किए हैं, वहां से लोगों को लाकर है वो अगर जलसे को बोलते हैं कि बहुत कामयाब जलसा था, तो बहुत ही अफसोस की बात है मेरे लिए। और अली कौन है? गुलाम जलानी साहब एमपी, गुलाम जलानी साहब एमपी एमक्यूएम का, वो इस गवर्नमेंट ने जो है वो अपने जलसे के ऊपर इस्तेमाल किया है। पहले तो मेरी बात सुने अली, मेरी बात सुने। जी जी, ये जो भाई भी हैं, जिलानी है गिलानी है, जो भी हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये सिंध के लोगों पर इतना बहतान लगाते हैं। ये बहतान है ये गुलाम जलानी साहब, या कोई सबूत भी आपके पास? इनको शर्म नहीं आती कि लोगों को, सिंध के लोगों को कहते हैं 1000 रुपए पर आते हैं, इनको शर्म नहीं आती इनको? आप सियासी पॉलिटिकल वर्कर, पॉलिटिकल जलसों में जो लोग आते हैं वो आप कहते हैं वो सिंध के लोग अंदरूनी सिंध से आते हैं। चाहिए कि जिन्होंने रबी अव्वल का पैसा शर्म आनी चाहिए आपको। अंदरूनी सिंध के लोगों को जलसे में लगा दिया, वो तमाम डीलर जो है अपने जलसे में इस्तेमाल किया। रबी अव्वल का पैसा कोरंगी से कितनी गाड़ियां के लोगों को क्या समझते हो? कितने सब लोग जो है कोई आप भी सिंध में रहते हो, सिंध का खाते हो, सिंध का पीते हो, बेशर्मो शर्म करो। बातें कर रहे हैं कि जलसा कामयाब हो गया। अच्छी बात है भाई, सिंध की पीपल्स पार्टी सिंध की जमात है और सिंध से ही लोग आगे उसको कराची की जमात नहीं है। तो सिंध के लोगों पे और सिंध के लोगों पे ये आप भुगतान लगाओगे कि 1000 रुपए दिहाड़ी पर आते हैं वो, इतना आप उनको गिरावट समझते हो? शर्म नहीं आती आपको? शर्म आप लोगों को आनी चाहिए मेरे भाई, जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं ना। शर्म आपको आनी चाहिए। आपको पता है कौन क्या है, किसको शर्म आनी चाहिए। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है और इंशाल्लाह जो है ये रबी अव्वल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता हूँ और मैं बताता हूँ कि पूरे डीएमसी में इन्होंने क्या करा है रबी अव्वल पे। इतनी मीटिंगें करके सारी चीजें करके और फिर ये जो है बातें कर रहे हैं आज यहाँ पे बैठ के। अच्छा, कुरंगी में जिलानी साहब ये कह रहे हैं कुरंगी में भत्तों का भी हमें पता है और जो कुछ करते रहे कराची में, इकबाल खान साहब जाहिर है कराची के, ये भी यहीं के। भैया 13 साल से सरवर साहब इन पे जो है कराची पे पीपल्स पार्टी मुतल्लिक है ना, किस तरीके से वहाँ से 7 ग्रेड के और 12 ग्रेड के लोगों को लाकर यहाँ पर जो है वो 17 ग्रेड पे ये लोग लगा रहे हैं ना, ये सब इंशाल्लाह भी इनके सामने आ जाएगा कि लोग नैब से छुपने की वजह से घरों से बाहर नहीं निकल रहे और ये बातें कर रहे हैं अभी जलसा कामयाब होने की। तो इंशाल्लाह जलसे कर रहे हैं, अपोजिशन सड़कों पर है। जिलानी साहब, आपको लगता है कि ये सब छुपे में है? ये तो उस्मा कारदार साहिबा, ये तो राणा साहब भी बात कर रहे हैं, तो फैसला हो गया, आप सड़कों में फैसला करेंगे। कह रहे हैं उल्टी गिनती शुरू हो गई, जबकि कुछ आपके इत्तेहादी भी हैं एमक्यूएम के, वो कह रहे हैं कि छुपते फिर रही है अपोजिशन। तो अली, एक तो पीडीएम की हकीकत खुल के आपके सामने आई गई है, तो ये तो है इनका इत्तेहाद सारों का, ठीक है। अब दूसरे देखें, हम तो जमहूरी जमात हैं और जितने जलसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उतने जरा मेरे ख्याल में वो इनके अगर आप देखें तो वो बिल्कुल राय के बराबर भी नहीं है उन जलसों के। इतने बड़े जलसे 3 मीनारे पाकिस्तान पे हमने किए, फिर पूरे पाकिस्तान में हमने जलसे किए, तो इनकी छोटी छोटी अगर ये इन्होंने जलसियां की है तो कोई आपने जलसे किए दुरुस्त है, नहीं ये दुरुस्त है आपकी बात, आपने जलसे किए, कामयाब रहे, चैलेंज जिस तरह भी हुकूमत में आ गए ना आप,
अब जो अपोजिशन तो इसलिए जलसे जुलूस कर रही है उसमें कारदार साहब वो कह रही है जी नैब की बात कर लें तो आपके अपने वज़रा पर केसेस हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, इलेक्शन कमीशन पे आपने चढ़ाई की हुई है, मीडिया पर दबाव लेने की कोशिश आप कर रहे हैं, कोई इदारा आपसे महफूज नहीं रहा, इसलिए तो सड़कों पर अपोजिशन आ गई है। पीडीएम की प्लेटफॉर्म से फजलुर रहमान साहब सरबराह भी वो कह रहे हैं तावीज़ जाली निकला, महबूब गले पड़ गया। सवाल न करें, पता नहीं इनके अपने तावीज पता नहीं लगता है कि ये हमेशा हुकूमत में रहे, इनके तो टोटल जाली निकल आए हैं, क्योंकि अभी पहली दफा है जो हुकूमत के बाहर बैठे इनको समझ नहीं आ रही इन्होंने करना क्या है। राणा साहब आप भी मुत्तफिक इस बात से? अली अगर आप मुझे इजाजत दें, आपने सवाल पूछा तो मुझे मौका देना जवाब देने का। जी ये नैब की जो बात करते हैं तो हमारे अपने लोग जो है देखें, बाबर अवान साहब ने जब वो नैब में उनका केस आया उन्होंने रिजाइन किया, अलीम खान जेल गए, सिब्तैन खान जेल गए, आप देखें नूरी बुखारी ने रिजाइन किया, आमिर कियानी ने रिजाइन किया मिनिस्ट्री से। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या ये बातें नहीं ये अच्छा ये चले इसका जवाब तो इसका जवाब लेने दें। राणा साहब ये जो बात कर रही है कि जिनका नाम आए हैं उन्होंने रिजाइन भी किए। साहब मुझे मौका दीजिएगा जी। मेरी बात पहले पूरी, एक तो ये ज्यादती है कि उज़मा साहबा से ये जो जादू टूना तो इसका सवाल न करिए, ये बेचारी पहले ही जो है ना ज़ेरे ताब है बात करके। बात ये है, मैंने कहा था कि इनके पास तो बड़े नायाब कुलिये हैं कि जो भी काम नहीं करता, जो भी मुखालफ है उसकी वीडियो रिलीज कर दें। जिस तरह चेयरमैन नैब को इन्होंने जो तो है वीडियोस इनके पास कहाँ से आई हैं राणा, ये खुद बनाते हैं क्या? जी इन्होंने रिलीज की थी, जिस चैनल पे रिलीज हुई थी उस वक्त वो एडवाइजर था बंदा, वो पीएम हाउस में बैठा हुआ था। तो आप समझते हैं और वीडियोस भी हैं इनके पास ब्लैकमेल करने के लिए? अच्छा डेफिनेटली ये काम ये करते हैं। अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दीजिएगा जी। एक तो ये कि इन्होंने किस चीज पे फोकस किया, इन्होंने ये फोकस नहीं किया कि लोगों को रिलीफ कैसे देना है, मुल्क को इकानमी कैसे बेहतर करनी है, मुल्क को आगे किस तरह लेकर जाना है। नहीं, इन्होंने फोकस किया है कि चेयरमैन नाजरा अपना होना चाहिए जिससे हम आरटीएस सिस्टम जो है ना कंट्रोल करें, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपना होना चाहिए। इन्होंने ये कोशिश की है, या जो इनका सर जिस बात पे जोर है कि डीजी आईएससी अपना होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन जो है ना चेयरमैन इलेक्शन वो अपना होना चाहिए। तभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। ये एक्सपोज हो चुके हैं, ये बल्दियात की बात करते हैं। आपको जो कंटोनमेंट के रिजल्ट है वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। अब वो जिस एरिया में हुए, अब आप इस एरिया की समझते हैं कौन सा एरिया है वो? जी पिंडी से भी जीते हैं, लाहौर से भी जीते हैं, लेकिन इसमें तो इकबाल खान साहब आपकी कारकर्दगी अच्छी रही है। अगर जिलानी साहब को जवाब अगर आपने देना हो कि कराची में तो कंटोनमेंट बेचारों को, ये तो बेचारे हैं। देखिए अली सरवर, ये तो बेचारे हैं, तो इनको जो तनख्वाह पे दोगे ना, अभी आप जिस भी तनख्वाह पे रखोगे नौकरी कर लेंगे, इनका प्रॉब्लम नहीं है। इनके तो मेरी बात सुने, मैं मेरी बात सुने, कसम से बेचारे हैं ये, इनको पता ही नहीं हमने जाना किधर है। जो इनको नौकरी लगी हुई है ये कह रहे जी गुजर बसर करो, चलने दो। बात ये है कि अभी कराची का स्टेक अगर सबसे ज्यादा अगर चोरी हुआ तो वो किसका हुआ? कराची की सबसे बड़ी पार्टी एमक्यूएम अपने आप को कहती थी। तो अगर कराची का मैंडेट ये कहते हैं जी, हम कहते हैं जी इलेक्शन रिग्ड था, तो उस रिग्ड इलेक्शन में सबसे ज्यादा शहर कराची में सियासी नुकसान हुआ तो एमक्यूएम के हुआ, पीपल्स पार्टी का तो बाद में हुआ। इस कैंटोनमेंट इलेक्शन में 2015 के अंदर जब कैंटोनमेंट का इलेक्शन आया तो हमारे पास सिर्फ 3 सीटें थी और एमक्यूएम के पास 14 सीटें थी। आज हमारे पास 12 सीटें और एमक्यूएम के पास 3 सीटें। तो ये इनके लिए लम्हाई फिक्रिया है। 249 के इलेक्शन के अंदर इस पर बात नहीं करते आप। 5वीं और 6ठे नंबर की लड़ाई लड़ रही थी पीटीआई और एमक्यूएम। ये बात क्या करते हैं जी, पीपल्स पार्टी ने परफॉर्म, देखिए पीपल्स पार्टी ने परफॉर्म किया या नहीं किया, इसको जांचने का, इसको मालूम करने का पैमाना क्या है? इसका पैमाना है अवाम के वोट, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुसलसल जिसमें इजाफा हो रहा है। इस पे आप उसमें कहता था रिप्लाई करें कि क्या ये यही पैमाना, तो आप भी जाहिर तस्लीम करेंगे ना, अवाम ने जिसको वोट देके कामयाब करे तो उसी का समझा जाता है जी। आवाज खल्क को नकारा है, खुदा समझो। बिल्कुल जी उस्मा साहिबा। जी देखिए, बिल्कुल अवाम का पैमाना है। हमें 14 सीटें मिली है कराची से, इसका मतलब है अवाम ने हमें वहाँ एतमाद का वोट दिया है। दूसरी तरफ वो इलेक्शन कमीशन की ये जो आप फॉरेन फंडिंग की जो बात ये लोग कर रहे थे, एक तरफ तो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हमें फेवर करता है। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा उस्मा साहिबा, ये भी इल्जाम है कि वीडियोस हैं बहुत सारे लोगों की आपके पास, जिस तरह मरीम नवाज के हवाले से कहा जाता है बहुत सारे लोगों की वीडियो उनके पास भी हैं। ये कह रहे हैं आप लोगों के पास भी वीडियोस रखी हुई है बहुत सारे इस तरह अहम ओहदों पर फाइज लोगों की। देखिए अब आप छोड़े ना, ये सोशल मीडिया की जो वीडियोस हैं, क्या
मैं जब मोहम्मद जुबैर की वीडियो वीडियो आ सकती है तो बचा हुआ कौन होगा फिर? हाँ, इकबाल साहब भी बता रहे हैं कि आपके पास भी इकबाल साहब, उसके ऊपर जो है नहीं जाना चाहिए कोई। मैंने कहा चेयरमैन आपको याद होगा ना, देखिए अली सरवर मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दी आपने। वीडियो है वो इंजीनियर भी हो सकती है, वो उसको फेक भी हो सकती है, तो उसके बेसिस पे आप किसी को नहीं हटा सकते। मुझे ये इस बात का जवाब, अच्छा मोहम्मद जुबैर की वीडियो को आप ओरिजिनल समझती हैं? मेरी बात मुकम्मल होने दे। जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मामला आया और 37 ऑब्जेक्शंस इलेक्शन कमीशन ने हमारे ऊपर लगाई, तो फिर आप उस वक्त क्यों नहीं आपने कहा कि नहीं इलेक्शन कमीशन तो आपको फेवर करता है, क्या वो हमें फेवर कर रहे थे? तब आपकी बोलती क्यों बंद हो गई थी? तो ये ऐसी फजूल की बातें करने की जरूरत नहीं है। हम अदारे जो है वो इंडिपेंडेंट हैं। ये इलेक्शन नहीं, इदारे इंडिपेंडेंट हैं। अगर उस्मा साहिबा तो इदारों को तनकीद की आपने, इदारों को जला देने तक की बात की है आजम सवाती साहब की जानिब से, तो अगर थोड़ा सा भी कोई गलत फैसला आपके पास आ जाता है, अब आजम सवाती को जादू टोने का भी पूछ लें। जवाब देने के लिए जी राणा साहब, हमारे मिनिस्टर है। हाँ जी, मैंने जादू टोने का भी इनसे पूछ लिया, ये क्या चक्कर है, क्यों शोर मचा हुआ है किस चीज का? ये जादू टोने का, ये क्या चक्कर है? मौलाना फजल रहमान साहब, ये उस्मा साहब से पूछ लें, ये बेहतर समय की है। पहले भी इनकी जो स्टेटमेंट है वो वायरल हो चुकी है सोशल मीडिया पे, वो बहुत से मसले बने थे। आप चाह रहे हैं दोबारा दे रहे तब आ जाए राणा साहब? नहीं, मेरा ख्याल है वो पूछ ही लें जो है। मैं चाहता था ना इस पे रिप्लाई कर दें उस्मा साहिबा जो राणा साहब की फरमाइश। काम की बात करें बस आप। जी इकबाल साहब, आप वीडियो के हवाले से बात कर रहे हैं? जी मैंने कहा वीडियो की बात से मेरी बेसख्त हंसी निकलती है। चेयरमैन नैब का एक जुमला मुझे याद है कि मैं अगर इनके खिलाफ कार्रवाई करूं तो एक गुजरा भी नहीं रहेगा। और उसके बाद चेयरमैन नैब की एक वीडियो आ गई जिसमें वो सर से पांव तक एहतसाब करते हुए नजर आए। उसके बाद बेचारे बंद हो गए। उसके बाद दोबारा कहा नहीं कि वफाकी वज़राए उड़ जाएंगे सारे। तो ये है इनका हाल सर, ये सारी खुफिया वीडियो बनाते हैं। और ये तो पीपल्स पार्टी का तो वतीरा नहीं रहा, दूसरी खुफिया वीडियो बना के लोगों को ब्लैकमेल करके सियासत करना। तो अब ये इकबाल साहब, आप और राणा साहब, आप ये बताइए कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ फैसला आप लोग तय कर चुके हैं कि सड़कों पर होगा? सर फैसला तो मैं बताऊं अली, फैसला तो मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तान की आवाम कर चुकी है इन्होंने, और फैसला तो वो लोग भी कर चुके जिन्होंने एतबार किया था। मैं अली साहब एक बात कहूँ ईमान से, मैं जो जब से सियासत में आया हूँ, हम इसे मुकद्दस भी काम समझते थे, इन्होंने परागंदा कर दिया। शर्म आती है जिस तरह ये लोगों को बेइज्जत कर, जिस तरह सियासतदानों को जाली इल्जाम लगा के चोर 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 के, वो खुद सबसे बड़े चोर हैं। आप देखें हमारी गवर्नमेंट में, हम पे अगर गवर्नमेंट जाने के बाद ये वाहिद गवर्नमेंट है, हर हफ्ते इनका स्कैंडल आता है और ये बड़े फख्र से मीडिया पे बैठ के सामने, तो इनको परवाह ही नहीं है। और ये अभी महंगाई है ही नहीं, पूरी दुनिया मर रही है, पाकिस्तान के लोग रो रहे हैं, ये कहते हैं महंगाई है ही नहीं। महंगाई है ही नहीं। और इन तमाम चीज़ों से कतई नज़र उस्मा साहब बहुत शुक्रिया आपका, राणा अफजल साहब आपका बहुत शुक्रिया, गुलाम जिलानी, इकबाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें ख़ास तौर पर हमने बात की हुकूमत के इख्तियारात में जो कुछ था, इतना आवाम को रिलीफ दे दिया गया, सद उमर साहब ने भी कहा, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो कल जलसा हुआ गुज़िश्ता रोज़, उन्होंने बड़ी अहम चीज़ उन्होंने कही कि इमरान खान न खपे, सिंध के अवाम ने फ़ैसला दे दिया। इसका अगले चंद रोज़ में फैसला जो जिसके बारे में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं उसका नतीजा आ जाएगा। आज तक इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए सर्वर और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना निगहबान।